हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और आज आ चुके हैं आपके सबसे बड़े सवाल के साथ, जो आपके मन में इस टाइम चल रहा है कि कितना पढ़ लें, फिर कैसे पढ़ लें, कहां से पढ़ लें और क्या छोड़ दें, क्या लेके जाएं। उसी के साथ आज आ चुके हैं एकदम बस छोटे से क्लास में। आज सारा डाउट क्लियर करके जा रहे हैं आपके मन का, जो जो आपके मन में है। क्या है सर, सेफ स्कोर क्या होगा? बहुत सारे क्लासों में ये बताया जा रहा है कितना कर लें, 200 क्वेश्चन कर लें। क्या सर? बिल्कुल नहीं, जितना करना है सॉलिड करना है। आज मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आया हूँ, अगर आप देखेंगे तो खुद आपको ये बिलीव हो जाएगा हम क्यों ऐसा लेके आ रहे हैं आपको। क्योंकि हम आपके मन में ये बात याद दिलाना चाहते हैं आपको बार बार कि आप इतना करने पे सिलेक्शन पा सकते हैं, तो क्यों आप परेशान हो वहाँ। जैसे अगर आपको 10 रुपए में वही सामान मिल सकता है, तो आप क्यों 100 खर्चा करोगे भाई। तो इसीलिए आज हम सब लिख के लाए हैं डेटा कि आप कितना क्वेश्चन करें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको तो एनडीए में सिलेक्शन लेना है भाई। अगर आप इतना सेफ स्कोर कर लो, उसके बाद आप टॉप रैंक की तरफ बढ़ो। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या है, सेफ स्कोर क्या होने वाला है एनडीए 2 का, जिसमें आज हम बात करेंगे मैथ्स से रिलेटेड ही नहीं, पूरे कट ऑफ की बात करने वाले हैं। क्लियर? ओके, चलिए। अरे क्या लिखा है, देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है। देश की महक अब मेरे कपड़ों से आने लगी है। अब तो मेरी धड़कन भी जय हिंद और जय हिंद गाने लगी है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके लिए है, एनडीए एस्पायरेंट्स के लिए जो 1 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं। ये वो देश की फौजी के लिए है जो 1 तारीख को अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे देख रहे हो ये फोटो कब लगाई जाती है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। इस फोटो को इस साइड में कब लगाया जाता है, ये आप बताएंगे। ठीक है। गुजारिश है इन हवाओं से, गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज रहें। गुजारिश है इन हवाओं से आज जरा तेज रहें। बात मेरे देश की शान की है, तिरंगे के लहराने की है। बात मेरे देश के शान की है, तिरंगे के लहराने की है। तो आज हवाओं से गुजारिश है मेरी कि ये इतनी तेज रहे। तो आज मेरी गुजारिश है आप सभी से, जितने एनडीए एस्पायरेंट्स हैं, कि अब 4 दिन आप केवल अपने आप पे दे दीजिए और सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। तो ये आप वादा करो। आज हम शपथ लेते हैं कि एनडीए के पेपर तक हम केवल अपना रिवीजन करेंगे, जितना हो सकेगा उतना पढ़ाई करेंगे। आज की क्लास आपके लिए फुल एनर्जेटिक्स के साथ होगी कि केवल आज उन बातों को करेंगे जो हमारे काम की है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आज देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एग्जामिनेशन 2023 की कट ऑफ लेके आए हैं। मतलब जो 2023 का पेपर हुआ उसकी कट ऑफ क्या रही, कितने पे बच्चों ने सिलेक्शन पाया, हम आज बात करने वाले हैं। पेपर को एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं कि क्या पेपर इजी होगा या टफ होगा। दैट इज नो मैटर। ये मैटर ही नहीं करता कि पेपर टफ है कि इजी है, ये तो आपके मन का है, हमारे ऊपर है ना। हम पढ़ के गए हैं तो पेपर इजी है, नहीं पढ़ के गए तो पेपर टफ होगा। पेपर हमेशा सेम लेवल पे आता है। क्या होता है, 40 क्वेश्चन इजी होते हैं, 40 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 40 क्वेश्चन टफ होते हैं। टफ ना होके वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, जिन्हें हम टफ बोल देते हैं। ऐसे ही पेपर का लेवल होता है। तो अपन को इतना चाहिए प्लस इसमें से 20 चाहिए, बस 60 केवल चाहिए। तो पेपर ना तो इजी होता है ना पेपर टफ होता है। पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है, ताकि उन्हें ये बात पता है कि हमने एनडीए में उन बच्चों को भी अप्लाई करने का फॉर्म दिया है जो बायो बैकग्राउंड के हैं, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। तो इसलिए पेपर को इस हिसाब से सेट किया जाता है, मैथ के पेपर को, ताकि हर बच्चे उस चीज़ को कर पाएँ। ओके, तो मन से ये ख्याल निकाल दीजिए अपने कि क्या पेपर टफ होगा कि पेपर इजी होगा। पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, पेपर सबके हक में होगा। ठीक, चलिए लीजिए। आज हम लेके आए आपको पिछले ईयर की कट ऑफ को कि कितने पे सिलेक्शन हुआ है। तो अगर हम बात करें 2024 की जो सेकंड पेपर हुआ था 22 का, 1 मिनट, हाँ ठीक है 23 है पहले। 23 का जो सेकंड पेपर हुआ था, इसका पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था। बात करें टफ, जैसे 2024 का फर्स्ट वाला पेपर टफ आया, सेकंड वाला पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था। तो उसने उस टाइम कट ऑफ अपनी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो अगर बात करें, देखिए रिटर्न का पेपर का जब कट ऑफ की बात करें हम, कि एनडीए 2023 के कट ऑफ की पेपर देखिए, बात करें 292, उस समय जो, कुछ गलत कर दिया क्या बच्चे ने?
ये एक दो चीज़ गलत कर दी गई, ठीक है। 22 नहीं है, यहाँ 25 होगा, ठीक। 25% कट ऑफ ली जाती है हमेशा, क्लियर। जब कभी भी होता है तो 20 ले लेते हैं, जब पेपर बहुत टफ हो जाता तब। तो देखिए 292 कट ऑफ थी तब रिटर्न की, मतलब 900 नंबर में आपको 292 नंबर लेके आना था। अब आप सोच लीजिए कितना पे सिलेक्शन आपका हो जाता। पूरे पेपर में केवल 292 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो 656, 656 पे सिलेक्शन हुआ है, क्लियर। 2022 पे आ जाइए। 2022 का पेपर देखिए 316 नंबर की कट ऑफ गई थी 20% के साथ। तो आपको एक टारगेट ये बनाना है कि हमें 300 से लेकर के 360 तक की कट ऑफ लानी है, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर आगे पहले चलेंगे तो आपको 363 नंबर की कट ऑफ भी मिलेगी क्या। आगे चलिए, देखिए 2021 का देखिए 355 कट ऑफ गई थी। 355 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी अब तक की। एक बार 363 गई थी 363, बाकी की कट ऑफ आपकी इससे नीचे है अभी तक की कट ऑफ। अगर 2024 की बात करें तो 343 गई है, ये हमारी कट ऑफ है। तो आपको अंदाज लग पा रहा है कि 900 में इतने नंबर पे सिलेक्शन होता है। ये मैथ प्लस जीएटी दोनों हैं, मैथ प्लस जीएटी, क्योंकि रिटर्न एग्जाम लिखा है साफ साफ ऊपर आपके। क्या लिखा है, रिटर्न एग्जाम की बात हो रही है, इतने पे सिलेक्शन होगा आपका, इतने आपके करके आना है। करोगे, करेंगे सर। 2020 की बात करिए 25% कट ऑफ 355, सेम कट ऑफ गई थी, पर यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था, ब्रीफ बैलेंस हुई थी चीज़ें। तो हम ये आपको आज इसलिए लेके आए हैं ताकि आपके मन में ये बात आए कि हाँ इतने पे सिलेक्शन होता है। तो अब आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि हम कितना नंबर ऐसे कैसे ला सकते हैं। बस आपको 25% का ध्यान रखना है, क्लियर। ओके सर, आगे चलिए। खत्म, हाँ खत्म हो गई बस। तो आपने की एक बात देखी, क्या देखी सर हमने, आपने एक बात देखी थी कि जो कट ऑफ हमारी है 292, एक सेकंड, आपने एक बात देखी कि सर जो हमारी कट ऑफ है वो 292 से 355 तक का हमने देखा है। एक कट ऑफ और यहाँ पे ऐड कर लिए 363 थी एक बार, इतने तक के बीच में हमें आना है। अब आप इतने में कैसे आते हैं ये आपके ऊपर है। 300 नंबर एक तरफ है और 600 नंबर एक तरफ है। अब आपको इसमें से 350 नंबर लेके आना है, जहां आपकी ताकत लगे, जो आपके जुनून हो, जो आपका तैयार हो, वहां से नंबर ले आइए। बस हर तरफ 25% का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। 25% का ध्यान होना चाहिए और एनडीए में सिलेक्शन आपका होगा। बस इतने आपको लेके आना है, कितना, इतना नंबर, हाईएस्ट नंबर लेके आना है, ठीक। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, और उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर होगा। क्योंकि याद रखना, जितना पसीना आप मैदान में बहाओगे उतना कम खून आपका मैदान में बहेगा। अभी जितना आप मेहनत कर लोगे उतना ये कंफर्ट जोन में आप पेपर हॉल में रहोगे, ठीक है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और डर के आगे जीत है। हम आपसे मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। आप बस हिम्मत मत हारना, ठीक है बेटा। आप सभी को जय हिंद।